टुनटुनी बहन, मैं पानी कहाँ से पीऊँ? तोता भाई, आपके सामने इतनी बड़ी नदी है, आप यहाँ से पानी पिए ना। टुनटुनी बहन, इस नदी का पानी कैसे पीऊँ? इस नदी का तो पानी बहुत जहरीला है, उससे मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अरे नहीं तोता भाई, आपसे ऐसा किसने बोला है? इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है। टुनटुनी बहन, मुझे तो टुनटुन ने बोला था कि इस नदी का पानी बहुत जहरीला है, आप यहाँ से पानी ना पीना, इसलिए मैं समझा कि ये पानी जहरीला है और मैं यहाँ से पानी नहीं पी रहा। टुनटुन, तुमने ऐसा क्यों बोला है? तुम्हें पता भी है तोता भाई बहुत भोला और सादा तबीयत का मालिक है, जो बोलो सच मान लेता है। फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया है? सॉरी तोता भाई, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि आप सच में पानी पीना छोड़ दोगे, मुझे क्षमा कर। वो तीनों ऐसे आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तोता बहुत भोला और सादा होता है, उसे इतना पता नहीं होता। शीला कौवी चुपकर उन तीनों की बातें सुन रही होती है और बोलती है, वाह शीला वाह, कहाँ से आया है ये बेवकूफ़ तोता। अब तो कोई न कोई चक्कर चलाकर इसको अपने चुंगल में फंसाना ही पड़ेगा। शीला कौवी तोते को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाना शुरू कर देती है और सोचती है कि कैसे उसको अपने जाल में फंसा जाए। अगले रोज तोता अपने लिए एक बहुत प्यारा और मीठा आम लेकर आता है और जैसे ही खाने लगता है, इतने में शीला कौवी आ जाती है। तोता शीला कौवी को देखकर बोलता है, शीला बहन, मुझे ये पीले रंग का एक भोजन मिला है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। शीला कौवी जैसे ही मीठा और रसीला आम देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बोलती है, तोते भाई, ऐसा ही एक फल मेरे मामा जी ने खाया था और खाने के बाद उनका पेट खराब हो गया था। बहुत मुश्किल से उन्होंने इसका इलाज ढूंढा था। शीला बहन, शुक्र है आपने सही समय पे आके मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। और ऐसे शीला कौवी तोते को अपनी बातों में फंसा लेती है और तोता वो रसीला आम वहीं पर छोड़कर फिर से भोजन की तलाश में निकल जाता है। शीला, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, कैसे बुद्धू बनाया इस पागल तोते को। अब ये मीठा और रसीला आम मैं तो यहाँ पर आराम से बैठकर खाऊंगी। तोता बेचारा फिर से कुछ दाने चावल के ढूंढता है और बोलता है, शीला बहन कितनी अच्छी निकली है, उसने सही समय में आकर मेरी जान बचाई है। ऐसा करता हूँ, मैं उसे बदले में थोड़े से ये दाने दे दूंगा और उसका शुक्रिया अदा करूँगा। तोता बहुत ही भोला बाला था, वो इतना चालाक नहीं था, लेकिन फिर भी वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अरे तोता भाई, ये क्या है? शीला बहन, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शीला कौवी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, ये तोता तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकला है। चलो अब तो मजे हो गए हैं शीला, मजे हो गए। बहुत धन्यवाद तोता भाई, अब तुम इतने दिल से लेकर आए हो तो मैं रख लेती हूँ और अब से आप मेरे पक्के मित्र बन चुके हो। भोजन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि कौन सा भोजन खाने वाला है और कौन सा नहीं खाने वाला। सच शीला बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कल से जो कुछ भी लेकर आऊँगा पहले आपसे पूछूंगा और फिर बाद में ही खाऊंगा। और फिर ऐसे तोता तरह तरह की चीजें खाने को लेकर आता और शीला कौवी कुछ खुद खाने के लिए रख लेती और कुछ उसे वापस लौटा देती ताकि वो भी खा ले। टुनटुनी बहन, ये क्या कर रही हो आप? ये आपने बिल्कुल नहीं खाना है, इसके खाने से पेट खराब हो जाता है।
नहीं तोता भाई, ये आम है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आपको किसने बताया कि इसके खाने से पेट खराब हो जाता है? अच्छा, परंतु मुझे तो शीला कवि ने बताया था कि इसके खाने से पेट खराब हो जाता है और उसके मामा जी भी ऐसे ही बीमार हो गए थे यही फल खाने से। टुनटुनी चिड़िया ये सुनते ही सारा माजरा समझ जाती है और तोते बाई को कुछ समझाना शुरू कर देती है। शीला बहन, आज जंगल से मुझे भोजन में ये मिला है, अब बताओ ये कैसा है? अंगूर को देखते ही शीला कवि के मुंह में पानी आ जाता है और शीला कवि बोलती है, अरे तोता भाई, ये तो बहुत कड़वा होता है, कैसे खाओगे? पेट में दर्द हो जाएगी। क्या ले आए हो तुम आज? अच्छा शीला बहन, मैं कुछ और खाने के लिए ले आता हूँ। ऐसे बोलकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। तोता टुनटुनी चिड़िया की बताई हुई बात पर अमल करता है और पीछे दरख्त पर बैठ जाता है और शीला कवि को देखना शुरू कर देता है। वाह शीला वाह, वो मूर्ख तोता अब तो यहाँ नहीं है, कितना बुद्धू है। इतने मीठे अंगूर मुझे देखकर खुद वापस जंगल में भोजन की तलाश में चला गया है। आज तो बहुत मज़ा आएगा इन मीठे मीठे अंगूरों को खाने से। टुनटुनी चिड़िया और तोता शीला कवि के पास आ जाते हैं और शीला कवि उन दोनों को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अब शीला कवि की मक्कारी पकड़ी गई थी। तोते को मालूम हो चुका था कि शीला कवि कितनी मक्कार है। तोता गुस्से से आग बगोला हो जाता है, क्योंकि तोते के दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचती है जो शीला कवि ने उसके साथ किया था। तोता शीला कवि को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, पर शीला कवि शर्म से सर झुकाए खड़ी रहती है, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।